हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले भाग में हमने जाना कैसे एक विद्वान ज्योतिष यदि अपनी विद्या के साथ किसी इतर योनि की शक्ति को साध ले तो सामान्य व्यक्ति के जीवन को चुटकियों में बदल कर रख देता है। लेकिन इन सिद्धियों की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या थी कीमत, आइए जानते हैं अपने अगले भाग में। एक दिन अचानक जब आचार्य जी अपने कमरे में लेटे हुए थे, पिशाचिनी प्रकट हुई। आचार्य जी भली भांति अवगत थे कि वो किस लिए आई है। आचार्य जी तुरंत निर्वस्त्र होकर लेट गए। यह देखकर पिशाचिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। आचार्य जी का पूर्णतः पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ भोग किया और भोग करके वहां से चली गई। यह पिशाचिनी भोग के समय न केवल वीर्य का पान करती अपितु आचार्य जी के रक्त और प्राण को भी खींच लेती। एक शब्द में कहे तो पूर्णतः बलात्कार करके चली जाती। जी हाँ मित्रों, यही थी पिशाचिनी सिद्धियों की कीमत जो आचार्य जी को हर 15 दिन पर चुकानी पड़ती थी। उसके जाने के बाद आचार्य जी के शरीर में उठाने तक की भी ताकत नहीं बचती थी, जिसके कारण अगले दिन वो किसी से भी नहीं मिलते थे, न ही कार्यालय खोलते थे। आचार्य जी की मकान मालिक एक 60 साल के बुजुर्ग वैश्य थे, किंतु उनकी पत्नी 30 वर्ष की महिला ही थी। आचार्य जी के खाने का इंतजाम भी वही करती थी, जिसके बदले में आचार्य जी उन्हें अलग से 5,000 रुपए दे दिया करते थे। आचार्य जी के कार्यालय में सुबह से भीड़ लगना आरंभ हो जाता, जिस कारण उन्हें भोजन करने का भी अवसर नहीं मिल पाता था। थोड़ा भी अंतराल मिलता, आचार्य जी जल्दी से अपने तृप्ति करते और आकर अपनी गद्दी संभाल लेते। एक दिन खूब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, जिस कारण कार्यालय में कोई नहीं आया। आज आचार्य जी के पास भरपूर समय था। आज बड़े आनंद से भोजन ग्रहण कर रहे थे। पिंकी खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनाती थी। पिंकी मकान मालिक की पत्नी का ही नाम है। भोजन की थाली उठाते समय पिंकी ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आचार्य जी भी कुछ दिन खाली ही थे, तो उन्होंने भी कहा, जी बताइए। पिंकी ने कहा, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन दक्षिणा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आचार्य जी ने कहा, पैसे होते तो भी मैं आपसे दक्षिणा नहीं लेता। आप बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? पिंकी आचार्य जी के सामने ही शांत बैठी रही। शायद सोच रही थी कि वो आचार्य जी से पूछे या नहीं। आचार्य जी पिंकी की तरफ ही देख रहे थे। पिंकी एक शांत और सभ्य महिला थी। शरीर से पतली लेकिन मजबूत, सांवली लेकिन अच्छे नयन नक्श। उसे देखते ही स्वतः ही उसके लिए मन में आदर उत्पन्न हो जाता। उसी आदर से पिंकी की तरफ देखते हुए आचार्य जी उसके प्रश्न का इंतजार कर रहे थे। आखिर क्या थी पिंकी के प्रश्न, जिन्हें पूछने में पिंकी इतना संकोच कर रही थी? जानेंगे इसको
अगले भाग में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे अगले भाग की जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल पाए। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले भाग में।